आयुष्मान भवत। ये उदासी क्या जो मुख में रामलीन है, ये रम का रानी बता दीजिए हुक्म हमको सुना दीजो, रम का रानी बता दीजिए हुक्म हमको सुना दीजो। आज आपका मुख इस प्रकार से क्यों सूख रहा है, इसका कारण हमें भी बता दो। है ये कारण सुनो बेटा कोई नहीं, है ये कारण सुनो मन खराबी चले मैं सुनाऊं जिगर, मन खराबी चले मैं सुनाऊं जिगर। इस तरह दम खरा भी हमारी हुई, इस तरह दम खरा भी हमारी हुई, सुखता मुख मेरा दिल खराबी हुई, सुखता मुख मेरा दिल खराबी हुई। बस दिल में दौरे पड़ रहे हैं, इसलिए मुख महीन होता जा रहा है। हे राजमंत्री, आप यथाशीघ्र जाकर राजवैद्य को बुलाकर ले आओ। यदि महाराज आज्ञा है तो मैं राजा की उदासी का कारण तुम्हें बता सकता हूँ। हे मंत्रीवर, यदि आपको पिताश्री का उदासी के कारण पता है तो आपको आज्ञा है, आप मुझे बहुत जल्दी बताइए। हे युवराज, जब हम जंगल में शिकार खेलने गए तो एक सुंदरी की दृष्टि पड़ जाने से राजा उस पर मोहित हो गए, और मोहित हो जाने से राजा ने शादी का प्रस्ताव दिया, मगर राजा के साथ शर्त हुई जो इसका पुत्र होगा वह राज अधिकारी होगा। इसलिए महाराज उदास हैं और कोई कारण नहीं है। हे मंत्रीवर, आप पिताजी की देखभाल करो और मैं जरा जंगल की सैर करके आता हूँ, मगर जब पिता पूछे तो आप यही जवाब दे कि युवराज जंगल की सैर को चले गए हैं। आयुष्मान भव। व्रत तुम कौन हो, व्रत तुम कौन हो, यह आने का क्या कारण, यह आने का क्या कारण, एक कन्या को एक कन्या को माता कहे, बेटो तुम यो हो उपहार। हे महाराज, आप कौन हो और आप एक कन्या को माता कहकर पुकारने का क्या कारण है? एक व्रत है ना मेरा, देव व्रत है ना मेरा, निपिसाम तूने का जाया हूँ, निपिसाम तूने का जाया हूँ।
उनका पुत्र हूँ। मेरा नाम देवव्रत है और मैं पिताजी की इच्छा पूर्ति हेतु आपकी कन्या को माँ के रूप में मांगने आया हूँ। ये कैसी माया है प्रभु, ये कैसी माया है प्रभु, बेटा बाप बिहाने आया है, बेटा बाप बिहाने आया है, आर्य वंश का यह समय, आर्य वंश का यह समय, कैसी रीति दिखाने आया है। सीमा है जो भी एक लड़का अपने पिता की शादी करना चाहता है। हम तुच्छ जाति के लोग हैं और आप राजकुल के होते हुए ऐसा विचार कैसे कर सकते हो? हे दशरथ, मैं आपको वचन देता हूँ कि यह जाति का बंधन छोड़ो और शादी के लिए तैयार हो जाओ। हे युवराज, आप हमें वचनबद्ध तो कर दिया, मगर यह कैसे संभव हो कि इसलिए कहने पर वचन सत्य कहूं, ध्यान लगायो एक वचन सत्य कहूं, ध्यान लगायो पुत्र पदम होवे जो राज उसे लेंगे, पुत्र पदम होवे जो देंगे तुम्हें उसको राज। हे युवराज, मैं तुमसे एक वचन मांग रही हूँ कि जो पुत्र गर्भ से जन्मेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। यदि यह शर्त मंजूर है तो मैं शादी करूंगी। हे युवराज, आप हमें वचनबद्ध तो कर दिया, मगर यह कैसे संभव हो कि इसके कहने पर क्या यह राज रानी तुम्हारी माता कहलाएगी? यह असंभव बात है। उसे अपने ठिकाने लगा के कहूँ, उसे अपने ठिकाने लगा के कहूँ, वरना कर तुम जा फिरी गिरगिरा, वरना सब कर तुम जाए फिरी गिरगिरा। एक दफा कर गए भूल हम से, मगर एक दफा कर गए भूल हम से, मगर होना बर्दाश्त भूल से भी एक, होना बर्दाश्त भूल से भी एक। हे दशरथ, जरा होश संभाल कर बात करो। जिस स्त्री को पूज्य पिताजी स्त्री भाव से देख बैठे हो वह स्त्री मेरी माता कहलाएगी, इसलिए आपको यह बात कहना उचित नहीं है। युवराजी बात सुनो, हे युवराजी बात सुनो, घर में संकट आमा, घर में
इस मौसम को क्या लगी, इस मौसम को क्या लगी, जो यह हमारा माँ, जो यह हमारा माँ। एक वर्ग आपके सम्मुख कौन दिख सकता है, मगर यह जनराजा आपका युवराज बना सके हैं। आप वजन देते हो तो यह अनिवार्य है, और आप मेरी कन्या को माता का स्थान दे सकते हो। रूपमती सने नारी, रूपमती सने सुने खुद हे दासराज, आपको यही भ्रम है तो मैं आपका भ्रम मिटाता हूँ। हे अनंत आकाश, मैं धर्म को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। चाहे अग्नि अपने गुरु मरुचल की तरह कर दे, चाहे क्षीर सागर भी गाय के थन में समा जाए, मगर मैं ब्रह्मचारी व्रत का पालन करूंगा। पृथ्वी चाहे फट जाए, पृथ्वी चाहे फट जाए, सूरज चाहे ढल जाए, सूरज चाहे ढल जाए, क्या मजाल है गंगा पुत्र, क्या मजाल है गंगा पुत्र, जो इस प्रतिज्ञा से टल जाए। हे मंत्री, तुम पुत्र देवव्रत की खबर लेकर के आओ। जो आज्ञा महाराज। मन भूप मुकुट मणि, अपने पति महाराज, अपने पति महाराज, सुता सहित नाथ यमा, सुता सहित अमरनाथ यमा, भद्र उदित है आज। हे देवव्रत, मुझे जताकर मैं तुम्हारी बीज प्रतिज्ञा से मेरी अंगुली तालू तले रह गई है। हे परम पिता परमेश्वर, आज हमारे कुल का उद्धार हुआ है और देवव्रत तुम धन्य हो। आपको मेरे भीष्म कहलाओगे, यह मेरी वचन है। हे माता व पूज्य नाना जी, आप लोग यथाशीघ्र हस्तिनापुर चलकर स्वयंवर कर दो तो मैं इत्य पुण्य को प्राप्त होऊंगा। पिताजी तुम दिए जो दिलगरी, हे पिताजी तुम दिए जो दिलगरी, नाजी हमको हुआ इस कदर बेशुमार, नाजी हमको हुआ इस कदर बेशुमार। होगा अफसाना जग में भला हुए, होगा अफसाना जग में भला हुए, हमने पूरा किया है एक अजीबी मिसाल, हमने पूरा किया है एक अजीबी मिसाल। हे पिताश्री, मैंने दासराज की शर्त के अनुसार यह वचन दिया है कि जो भी पुत्र
माता सत्यवती के गर्भ से जन्म लेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा और आजन्म कुंवारा रहकर इस राजगद्दी की रक्षा का वचन दे चुका हूँ। हे पुत्र, तुमने यह विचार कैसे बना दिया? इस प्रकार राजकुल को धक्का लगा है।